एक छोटे से घर में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ का नाम था सीमा और बेटे का नाम था रोहित। सीमा ने अपने बेटे को अकेले ही पाला था। पति के गुजर जाने के बाद वो ही माँ थी और वही पिता भी। दिन रात मेहनत करके उसने रोहित को पढ़ाया लिखाया, उसे हर वो चीज़ दी जो वो खुद कभी नहीं पा सकी। लेकिन जैसे जैसे रोहित बड़ा हुआ वैसे वैसे वो बदलने लगा। अब उसे माँ की बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि माँ उसे समझती ही नहीं है। एक दिन गुस्से में आकर उसने माँ से कह दिया, आप मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दो। ये सुनकर माँ चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छुपा था। उस दिन के बाद माँ ने रोहित को कुछ कहना कम कर दिया। वो बस चुपचाप अपना काम करती रहती। समय बीतता गया। एक दिन रोहित अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसे घर की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। और फिर एक दिन उसे फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो तुरंत घर पहुँचा। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। रोहित की आँखों में आंसू आ गए। वो माँ के पास बैठ गया और हाथ पकड़कर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। माँ ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। बस एक बात याद रखना। रोहित रोते हुए बोला, क्या माँ? माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, जब मैं ना रहूं तो खुद का ख्याल रखना और कभी खुद को अकेला मत समझना। इतना कहकर माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। अब ना वो डांट थी, ना वो चिंता, ना वो प्यार। घर तो वही था, लेकिन अब घर जैसा कुछ नहीं था। वो हर दिन माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोता और खुद से एक ही बात कहता, काश मैंने माँ की कदर पहले ही कर ली होती। दोस्तों, माँ बाप की कदर तब करो जब वो आपके साथ हों, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ।